मुर्शद रे मेरी बिगड़ी बना दे। अगर मोहल्ले वालों को ये पता चल गया कि तुम बख्तू नहीं बख्तावर हो तो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में अमीन के साथ साथ बख्तू को भी काम से फारिग कर देना चाहिए। जी हेलो, ये मेरे पास एक लड़की की कुछ डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जरा मुझे बताइएगा कौन है ये। जी हाँ, नाम इसका है बख्तावर। बख्तू यही रहेगा और यही जॉब करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ हुरिया ने खुद करवाया? ठीक है, फिर भुगतने के लिए तैयार रहो। दिलावर सर, इससे पहले कि शीला आपके सामने मुंह खोले और मैं आपकी नजरों में मजीद गिर जाऊं। कौन है ये? हा? कौन है ये? मेरी जुड़वा बहन है। ड्रामा सीरियल बख्तावर जो कि बहुत ही ज्यादा अहम मोड़ पर आ चुका है और इसके बाद तो ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बख्तावर जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उसने डायमंड की रिंग चोरी की है। अब तफ्तीश के दौरान पुलिस को सारी हकीकत बख्तावर ने आखिरकार बता दी। मजबूर थी सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि असल मुजरिम कौन है। अमीर ने जानबूझकर अंगूठी बख्तावर की ऑफिस में छुपा दी और हुरिया को जब ये मालूम हुआ तो बाप बेटे दोनों परेशान हो जाते हैं और यूं बख्तावर को इज्जत के साथ यहाँ से रिहा कर दिया गया और बख्तावर को देखने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है। सोचो अगर ये मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम बख्तू नहीं बख्तावर हो तो सोचो क्या होगा। अब बख्तावर तो जल्दी जल्दी अपने घर की जानिब कदम बढ़ाती है और घर जाकर भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी वालदा को गले से लगाकर रोती है। अब माँ को क्या बताती कि उसके साथ क्या हो गया। वो अपने वालदा को बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती, जबकि दूसरी जानिब अमीन का सारा झूठ सामने आ गया। उसकी सारी मकरू परेब सामने आ ही गई तो ये हो रहा और उसके भाई डटे हुए है कि इस अमीन को नौकरी से निकाल देना चाहिए और साथ साथ बख्तू को भी। लेकिन मलक दिलावर तो उसी वक्त साफ इनकार कर देता है कि बख्तू कहीं नहीं जाएगा और वो यही नौकरी करेगा। ये सुनकर भाई परेशान होकर अपने बहन हुरिया को देखता है कि क्या फायदा आया हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग करने का, ये बख्तू तो फिर भी बच निकला ना। अब जिस तरह से बख्तू को फंसाया गया इसके बाद तो मलक दिलावर का इत्मीनान उस पर और जम गया कि मैं सही सोच रहा था कि बख्तू ऐसा कदम नहीं उठा सकता, मगर दिलावर की सोच नहीं जाती कि हुरिया क्या चाहती है। ये तो ऑफिसर के सामने एक ही बार जब सारी तफ्तीश के दरमियान हकीकत आती चली गई तो मलक दिलावर को हुरिया पर अपना शक जाहिर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हुरिया ने खुद ही करवाया हो और वो ही बख्तू को फंसाना चाहती हो, क्योंकि तफ्तीश के दौरान उसे ये भी मालूम हो जाता है कि एक शीदी से भी लिंक करता है और बख्तू तो वैसे भी अपने बख्तावर बंक की सारी हकीकत बता ही चुका है। बस वो ये राज मलक दिलावर को खुद नहीं बताना चाहता। उधर हौसला और शीदी का भी ड्रॉप सीन आ ही जाएगा जब वहाँ से वो ब्लैकमेल करता है बख्तावर को कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगा, तो बख्तावर भी डट कर खड़ी हो गई कि ठीक है बता दो। और ऐसे में बहुत जल्द पुलिस भी शीदी के पास पहुंच ही जाएगी तो ये हुरिया भी शीदी को बचा नहीं सकेगी और शीदा तब खोलेगा ना मुँह अपना। मगर ऐसे में पुलिस ऑफिसर मलक दिलावर को कुछ नहीं बताएगा, हाँ मगर इतना जरूर बताएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में ही पहेली है और जिसे बोझना तुम्हारा काम है। और इसके बाद तो ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बख्तावर जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उसने डायमंड की रिंग चोरी की है। अब तफ्तीश के दौरान पुलिस को सारी हकीकत बख्तावर ने आखिरकार बता दी। मजबूर थी सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि असल मुजरिम कौन है। अमीर ने जानबूझकर अंगूठी बख्तावर की ऑफिस में छुपा दी और हुरिया को जब ये मालूम हुआ तो बाप बेटे दोनों परेशान हो जाते हैं और यूं बख्तावर को इज्जत के साथ यहाँ से रिहा कर दिया गया और बख्तावर को देखने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है। सोचो अगर ये मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम बख्तू नहीं बख्तावर हो तो सोचो क्या होगा। अब बख्तावर तो जल्दी जल्दी अपने घर की जानिब कदम बढ़ाती है और घर जाकर भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी वालदा को गले से लगाकर रोती है। अब माँ को क्या बताती कि उसके साथ क्या हो गया। वो अपने वालदा को बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती, जबकि दूसरी जानिब अमीन का सारा झूठ सामने आ गया। उसकी सारी मकरू परेब सामने आ ही गई तो ये हो रहा और उसके भाई डटे हुए है कि इस अमीन को नौकरी से निकाल देना चाहिए और साथ साथ बख्तू को भी। लेकिन मलक दिलावर तो उसी वक्त साफ इनकार कर देता है कि बख्तू कहीं नहीं जाएगा और वो यही नौकरी करेगा। ये सुनकर भाई परेशान होकर अपने बहन हुरिया को देखता है कि क्या फायदा आया हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग करने का, ये बख्तू तो फिर भी बच निकला ना। अब जिस तरह से बख्तू को फंसाया गया इसके बाद तो मलक दिलावर का इत्मीनान उस पर और जम गया
कि मैं सही सोच रहा था कि बख्तो ऐसा कदम नहीं उठा सकता, मगर दिलावर की सोच नहीं जाती कि हुरिया क्या चाहती है। ये तो ऑफिसर के सामने एक ही बार जब सारी तफ्तीश के दरमियान हकीकत आती चली गई तो मलिक दिलावर को हुरिया पर अपना शक जाहिर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हुरिया ने खुद ही करवाया हो और वो ही बख्तो को फंसाना चाहती हो, क्योंकि तफ्तीश के दौरान उसे ये भी मालूम हो जाता है कि एक सीधी से भी लिंक करता है और बख्तो तो वैसे भी अपने बख्तावर बंक की सारी हकीकत बता ही चुका है, बस वो ये राज मलिक दिलावर को खुद नहीं बताना चाहता। उधर हौसला और शीदी का भी ड्रॉप सीन आ ही जाएगा जब वहाँ से वो ब्लैकमेल करता है बख्तावर को कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगा, तो बख्तावर भी डट कर खड़ी हो गई कि ठीक है बता दो। और ऐसे में बहुत जल्द पुलिस भी शीदी के पास पहुंच ही जाएगी, तो ये हुरिया भी शीदी को बचा नहीं सकेगी और शीदा तब खोलेगा ना मुँह अपना। मगर ऐसे में पुलिस ऑफिसर मलिक दिलावर को कुछ नहीं बताएगा, हाँ मगर इतना जरूर बताएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में ही पहेली है और जिसे बोझना तुम्हारा काम है। और इसके बाद तो ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बख्तावर जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उसने डायमंड की रिंग चोरी की है, और तफ्तीश के दौरान पुलिस को सारी हकीकत बख्तावर ने आखिरकार बता दी। मजबूर थी सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि असल मुजरिम कौन है। अमीर ने जानबूझकर अंगूठी बख्तावर की ऑफिस में छुपा दी और हुरिया को जब ये मालूम हुआ तो बाप बेटे दोनों परेशान हो जाते हैं और यूं बख्तावर को इज्जत के साथ यहाँ से रिहा कर दिया गया। और बख्तावर को देखने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है। सोचो अगर ये मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम बख्तो नहीं बख्तावर हो तो सोचो क्या होगा। अब बख्तावर तो जल्दी जल्दी अपने घर की जानिब कदम बढ़ाती है और घर जाकर भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी वालदा को गले से लगाकर रोती है। अम्मा को क्या बताती कि उसके साथ क्या हो गया, वो अपने वालदा को बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती, जबकि दूसरी जानिब अमीन का सारा झूठ सामने आ गया, उसकी सारी मकरू परेब सामने आ ही गई। तो ये हुरिया और उसके भाई डटे हुए है कि इस अमीन को नौकरी से निकाल देना चाहिए और साथ साथ बख्तो को भी। लेकिन मलिक दिलावर तो उसी वक्त साफ इनकार कर देता है कि बख्तो कहीं नहीं जाएगा और वो यही नौकरी करेगा। ये सुनकर भाई परेशान होकर अपने बहन हुरिया को देखता है कि क्या फायदा आया हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग करने का, ये बख्तो तो फिर भी बच निकला ना। अब जिस तरह से बख्तो को फंसाया गया इसके बाद तो मलिक दिलावर का इत्तेमाद उस पर और जम गया कि मैं सही सोच रहा था कि बख्तो ऐसा कदम नहीं उठा सकता, मगर दिलावर की सोच नहीं जाती कि हुरिया क्या चाहती है। ये तो ऑफिसर के सामने एक ही बार जब सारी तफ्तीश के दरमियान हकीकत आती चली गई तो मलिक दिलावर को हुरिया पर अपना शक जाहिर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हुरिया ने खुद ही करवाया हो और वो ही बख्तो को फंसाना चाहती हो, क्योंकि तफ्तीश के दौरान उसे ये भी मालूम हो जाता है कि एक शीदी से भी लिंक करता है और बख्तो तो वैसे भी अपने बख्तावर बंक की सारी हकीकत बता ही चुका है, बस वो ये राज मलिक दिलावर को खुद नहीं बताना चाहता। उधर हौसला और शीदी का भी ड्रॉप सीन आ ही जाएगा जब वहाँ से वो ब्लैकमेल करता है बख्तावर को कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगा, तो बख्तावर भी डट कर खड़ी हो गई कि ठीक है बता दो। और ऐसे में बहुत जल्द पुलिस भी शीदी के पास पहुंच ही जाएगी, तो ये हुरिया भी शीदी को बचा नहीं सकेगी और शीदा तब खोलेगा ना मुँह अपना। मगर ऐसे में पुलिस ऑफिसर मलिक दिलावर को कुछ नहीं बताएगा, हाँ मगर इतना जरूर बताएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में ही पहेली है और जिसे बोझना तुम्हारा काम है। और इसके बाद तो ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बख्तावर जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उसने डायमंड की रिंग चोरी की है, और तफ्तीश के दौरान पुलिस को सारी हकीकत बख्तावर ने आखिरकार बता दी। मजबूर थी सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि असल मुजरिम कौन है। अमीर ने जानबूझकर अंगूठी बख्तावर की ऑफिस में छुपा दी और हुरिया को जब ये मालूम हुआ तो बाप बेटे दोनों परेशान हो जाते हैं और यूं बख्तावर को इज्जत के साथ यहाँ से रिहा कर दिया गया। और बख्तावर को देखने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है। सोचो अगर ये मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम बख्तो नहीं बख्तावर हो तो सोचो क्या होगा। अब बख्तावर तो जल्दी जल्दी अपने घर की जानिब कदम बढ़ाती है और घर जाकर भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी वालदा को गले से लगाकर रोती है। अम्मा को क्या बताती कि उसके साथ क्या हो गया, वो अपने वालदा को बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती, जबकि दूसरी जानिब अमीन का सारा झूठ सामने आ गया, उसकी सारी मकरू परेब सामने आ ही गई। तो ये हुरिया और उसके भाई डटे हुए है कि इस अमीन को नौकरी से निकाल देना चाहिए और साथ साथ बख्तो को भी। लेकिन मलिक दिलावर तो उसी वक्त साफ इनकार कर देता है कि बख्तो कहीं नहीं जाएगा और वो यही नौकरी करेगा। ये सुनकर भाई परेशान होकर अपने बहन हुरिया को देखता है कि क्या फायदा आया हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग करने का, ये बख्तो तो फिर भी बच निकला ना। अब जिस तरह से बख्तो को फंसाया गया इसके बाद तो मलिक दिलावर का इत्तेमाद उस पर और जम गया कि मैं सही सोच रहा था कि बख्तो ऐसा कदम नहीं उठा सकता, मगर दिलावर की सोच नहीं जाती कि हुरिया क्या चाहती है। ये तो ऑफिसर के सामने एक ही बार जब सारी तफ्तीश के दरमियान हकीकत आती चली गई तो मलिक दिलावर को हुरिया पर अपना शक जाहिर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हुरिया ने खुद ही करवाया हो और वो ही बख्तो को फंसाना चाहती हो, क्योंकि तफ्तीश के दौरान उसे ये भी मालूम हो जाता है कि एक शीदी से भी लिंक करता है और बख्तो तो वैसे भी अपने बख्तावर बंक की
सारी हकीकत बता ही चुका है, बस वो ये राज मलक दिलावर को खुद नहीं बताना चाहता। उधर हौसला और शीदी का भी ड्रॉप सीन आ ही जाएगा जब वहाँ से वो ब्लैकमेल करता है बख्तावर को कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। तो बख्तावर भी डट कर खड़ी हो गई कि ठीक है बता दो। और ऐसे में बहुत जल्द पुलिस भी शीदी के पास पहुंच ही जाएगी। तो ये हुरिया भी शीदी को बचा नहीं सकेगी और शीदा तब खोलेगा ना मुँह अपना। मगर ऐसे में पुलिस ऑफिसर मलक दिलावर को कुछ नहीं बताएगा, हाँ मगर इतना जरूर बताएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में ही पहेली है और जिसे बोझना तुम्हारा काम है। और इसके बाद तो ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बख्तावर जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उसने डायमंड की रिंग चोरी की है। अब तफ्तीश के दौरान पुलिस को सारी हकीकत बख्तावर ने आखिरकार बता दी। मजबूर थी सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मगर सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि असल मुजरिम कौन है। अमीर ने जानबूझकर अंगूठी बख्तावर की ऑफिस में छुपा दी और हुरिया को जब ये मालूम हुआ तो बाप बेटे दोनों परेशान हो जाते हैं। और यूं बख्तावर को इज्जत के साथ यहाँ से रिहा कर दिया गया। और बख्तावर को देखने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है। सोचो अगर ये मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम बख्तो नहीं बख्तावर हो तो सोचो क्या होगा। अब बख्तावर तो जल्दी जल्दी अपने घर की जानिब कदम बढ़ाती है और घर जाकर भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी वालदा को गले से लगाकर रोती है। अम्मा को क्या बताती कि उसके साथ क्या हो गया। वो अपने वालदा को बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती, जबकि दूसरी जानिब अमीन का सारा झूठ सामने आ गया। उसकी सारी मकरू परेब सामने आ ही गई। तो ये हुरिया और उसके भाई डटे हुए है कि इस अमीन को नौकरी से निकाल देना चाहिए और साथ साथ बख्तो को भी। लेकिन मलक दिलावर तो उसी वक्त साफ इनकार कर देता है कि बख्तो कहीं नहीं जाएगा और वो यही नौकरी करेगा। ये सुनकर भाई परेशान होकर अपने बहन हुरिया को देखता है कि क्या फायदा आया हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग करने का। ये बख्तो तो फिर भी बच निकला ना। अब जिस तरह से बख्तो को फंसाया गया इसके बाद तो मलक दिलावर का एतमाद उस पर और जम गया कि मैं सही सोच रहा था कि बख्तो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। मगर दिलावर की सोच नहीं जाती कि हुरिया क्या चाहती है। ये तो ऑफिसर के सामने एक ही बार जब सारी तफ्तीश के दरमियान हकीकत आती चली गई तो मलक दिलावर को हुरिया पर अपना शक जाहिर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हुरिया ने खुद ही करवाया हो और वो ही बख्तो को फंसाना चाहती हो। क्योंकि तफ्तीश के दौरान उसे ये भी मालूम हो जाता है कि एक शीदी से भी लिंक करता है और बख्तो तो वैसे भी अपने बख्तावर बंक की सारी हकीकत बता ही चुका है। बस वो ये राज मलक दिलावर को खुद नहीं बताना चाहता। उधर हौसला और शीदी का भी ड्रॉप सीन आ ही जाएगा जब वहाँ से वो ब्लैकमेल करता है बख्तावर को कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। तो बख्तावर भी डट कर खड़ी हो गई कि ठीक है बता दो। और ऐसे में बहुत जल्द पुलिस भी शीदी के पास पहुंच ही जाएगी। तो ये हुरिया भी शीदी को बचा नहीं सकेगी और शीदा तब खोलेगा ना मुँह अपना। मगर ऐसे में पुलिस ऑफिसर मलक दिलावर को कुछ नहीं बताएगा, हाँ मगर इतना जरूर बताएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में ही पहेली है और जिसे बोझना तुम्हारा काम है। और इसके बाद तो ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बख्तावर जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उसने डायमंड की रिंग चोरी की है। अब तफ्तीश के दौरान पुलिस को सारी हकीकत बख्तावर ने आखिरकार बता दी। मजबूर थी सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मगर सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि असल मुजरिम कौन है। अमीर ने जानबूझकर अंगूठी बख्तावर की ऑफिस में छुपा दी और हुरिया को जब ये मालूम हुआ तो बाप बेटे दोनों परेशान हो जाते हैं। और यूं बख्तावर को इज्जत के साथ यहाँ से रिहा कर दिया गया और बख्तावर को देखने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है। सोचो अगर ये मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम बख्तो नहीं बख्तावर हो तो सोचो क्या होगा। अब बख्तावर तो जल्दी जल्दी अपने घर की जानिब कदम बढ़ाती है और घर जाकर भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी वालदा को गले से लगाकर रोती है। अम्मा को क्या बताती कि उसके साथ क्या हो गया। वो अपने वालदा को बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती, जबकि दूसरी जानिब अमीन का सारा झूठ सामने आ गया। उसकी सारी मकरू परेब सामने आ ही गई। तो ये हुरिया और उसके भाई डटे हुए है कि इस अमीन को नौकरी से निकाल देना चाहिए और साथ साथ बख्तो को भी। लेकिन मलक दिलावर तो उसी वक्त साफ इनकार कर देता है कि बख्तो कहीं नहीं जाएगा और वो यही नौकरी करेगा। ये सुनकर भाई परेशान होकर अपने बहन हुरिया को देखता है कि क्या फायदा आया हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग करने का। ये बख्तो तो फिर भी बच निकला ना। अब जिस तरह से बख्तो को फंसाया गया इसके बाद तो मलक दिलावर का एतमाद उस पर और जम गया कि मैं सही सोच रहा था कि बख्तो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। मगर दिलावर की सोच नहीं जाती कि हुरिया क्या चाहती है। ये तो ऑफिसर के सामने एक ही बार जब सारी तफ्तीश के दरमियान हकीकत आती चली गई तो मलक दिलावर को हुरिया पर अपना शक जाहिर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हुरिया ने खुद ही करवाया हो और वो ही बख्तो को फंसाना चाहती हो। क्योंकि तफ्तीश के दौरान उसे ये भी मालूम हो जाता है कि एक शीदी से भी लिंक करता है और बख्तो तो वैसे भी अपने बख्तावर बंक की सारी हकीकत बता ही चुका है। बस वो ये राज मलक दिलावर को खुद नहीं बताना चाहता। उधर हौसला और शीदी का भी ड्रॉप सीन आ ही जाएगा जब वहाँ से वो ब्लैकमेल करता है बख्तावर को कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। तो बख्तावर भी डट कर खड़ी हो गई कि ठीक है बता दो। और ऐसे में बहुत जल्द पुलिस भी शीदी के पास पहुंच ही जाएगी। तो ये हुरिया भी शीदी को बचा नहीं सकेगी और शीदा तब खोलेगा ना मुँह अपना। मगर ऐसे में पुलिस ऑफिसर मलक दिलावर को कुछ नहीं बताएगा, हाँ मगर इतना जरूर बताएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में ही पहेली है और जिसे
बोझना तुम्हारा काम है। और इसके बाद तो ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बख्तावर जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उसने डायमंड की रिंग चोरी की है। अब तफ्तीश के दौरान पुलिस को सारी हकीकत बख्तावर ने आखिरकार बता दी। मजबूर थी सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि असल मुजरिम कौन है। अमीर ने जानबूझकर अंगूठी बख्तावर की ऑफिस में छुपा दी और हुरिया को जब ये मालूम हुआ तो बाप बेटे दोनों परेशान हो जाते हैं और यूं बख्तावर को इज्जत के साथ यहाँ से रिहा कर दिया गया। और बख्तावर को देखने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है। सोचो अगर ये मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम बख्तो नहीं बख्तावर हो तो सोचो क्या होगा। अब बख्तावर तो जल्दी जल्दी अपने घर की जानिब कदम बढ़ाती है और घर जाकर भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी वालदा को गले से लगाकर रोती है। अब माँ को क्या बताती कि उसके साथ क्या हो गया। वो अपने वालदा को बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती, जबकि दूसरी जानिब अमीन का सारा झूठ सामने आ गया। उसकी सारी मकरू परेब सामने आ ही गई। तो ये हुरिया और उसके भाई डटे हुए है कि इस अमीन को नौकर से निकाल देना चाहिए और साथ साथ बख्तो को भी। लेकिन मलक दिलावर तो उसी वक्त साफ इनकार कर देता है कि बख्तो कहीं नहीं जाएगा और वो यही नौकरी करेगा। ये सुनकर भाई परेशान होकर अपने बहन हुरिया को देखता है कि क्या फायदा आया हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग करने का। ये बख्तो तो फिर भी बच निकला ना। अब जिस तरह से बख्तो को फंसाया गया, इसके बाद तो मलक दिलावर का इत्तेमाद उस पर और जम गया कि मैं सही सोच रहा था कि बख्तो ऐसा कदम नहीं उठा सकता, मगर दिलावर की सोच नहीं जाती कि हुरिया क्या चाहती है। ये तो ऑफिसर के सामने एक ही बार जब सारी तफ्तीश के दरमियान हकीकत आती चली गई तो मलक दिलावर को हुरिया पर अपना शक जाहिर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हुरिया ने खुद ही करवाया हो और वो ही बख्तो को फंसाना चाहती हो, क्योंकि तफ्तीश के दौरान उसे ये भी मालूम हो जाता है कि एक सीधी से भी लिंक करता है और बख्तो तो वैसे भी अपने बख्तावर बंक की सारी हकीकत बता ही चुका है। बस वो ये राज मलक दिलावर को खुद नहीं बताना चाहता। उधर हौसला और शीदी का भी ड्रॉप सीन आ ही जाएगा जब वहाँ से वो ब्लैकमेल करता है बख्तावर को कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। तो बख्तावर भी डट कर खड़ी हो गई कि ठीक है बता दो। और ऐसे में बहुत जल्द पुलिस भी शीदी के पास पहुंच ही जाएगी। तो ये हुरिया भी शीदी को बचा नहीं सकेगी और शीदा तब खोलेगा ना मुँह अपना। मगर ऐसे में पुलिस ऑफिसर मलक दिलावर को कुछ नहीं बताएगा। हाँ मगर इतना जरूर बताएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में ही पहेली है और जिसे बोझना तुम्हारा काम है। और इसके बाद तो ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बख्तावर जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उसने डायमंड की रिंग चोरी की है। अब तफ्तीश के दौरान पुलिस को सारी हकीकत बख्तावर ने आखिरकार बता दी। मजबूर थी सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि असल मुजरिम कौन है। अमीर ने जानबूझकर अंगूठी बख्तावर की ऑफिस में छुपा दी और हुरिया को जब ये मालूम हुआ तो बाप बेटे दोनों परेशान हो जाते हैं और यूं बख्तावर को इज्जत के साथ यहाँ से रिहा कर दिया गया। और बख्तावर को देखने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है। सोचो अगर ये मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम बख्तो नहीं बख्तावर हो तो सोचो क्या होगा। अब बख्तावर तो जल्दी जल्दी अपने घर की जानिब कदम बढ़ाती है और घर जाकर भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी वालदा को गले से लगाकर रोती है। अब माँ को क्या बताती कि उसके साथ क्या हो गया। वो अपने वालदा को बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती, जबकि दूसरी जानिब अमीन का सारा झूठ सामने आ गया। उसकी सारी मकरू परेब सामने आ ही गई। तो ये हुरिया और उसके भाई डटे हुए है कि इस अमीन को नौकर से निकाल देना चाहिए और साथ साथ बख्तो को भी। लेकिन मलक दिलावर तो उसी वक्त साफ इनकार कर देता है कि बख्तो कहीं नहीं जाएगा और वो यही नौकरी करेगा। ये सुनकर भाई परेशान होकर अपने बहन हुरिया को देखता है कि क्या फायदा आया हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग करने का। ये बख्तो तो फिर भी बच निकला ना। अब जिस तरह से बख्तो को फंसाया गया, इसके बाद तो मलक दिलावर का इत्तेमाद उस पर और जम गया कि मैं सही सोच रहा था कि बख्तो ऐसा कदम नहीं उठा सकता, मगर दिलावर की सोच नहीं जाती कि हुरिया क्या चाहती है। ये तो ऑफिसर के सामने एक ही बार जब सारी तफ्तीश के दरमियान हकीकत आती चली गई तो मलक दिलावर को हुरिया पर अपना शक जाहिर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हुरिया ने खुद ही करवाया हो और वो ही बख्तो को फंसाना चाहती हो, क्योंकि तफ्तीश के दौरान उसे ये भी मालूम हो जाता है कि एक शीदी से भी लिंक करता है और बख्तो तो वैसे भी अपने बख्तावर बंक की सारी हकीकत बता ही चुका है। बस वो ये राज मलक दिलावर को खुद नहीं बताना चाहता। उधर हौसला और शीदी का भी ड्रॉप सीन आ ही जाएगा जब वहाँ से वो ब्लैकमेल करता है बख्तावर को कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। तो बख्तावर भी डट कर खड़ी हो गई कि ठीक है बता दो। और ऐसे में बहुत जल्द पुलिस भी शीदी के पास पहुंच ही जाएगी। तो ये हुरिया भी शीदी को बचा नहीं सकेगी और शीदा तब खोलेगा ना मुँह अपना। मगर ऐसे में पुलिस ऑफिसर मलक दिलावर को कुछ नहीं बताएगा। हाँ मगर इतना जरूर बताएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में ही पहेली है और जिसे बोझना तुम्हारा काम है। और इसके बाद तो ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बख्तावर जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उसने डायमंड की रिंग चोरी की है। अब तफ्तीश के दौरान पुलिस को सारी हकीकत बख्तावर ने आखिरकार बता दी। मजबूर थी सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि असल मुजरिम कौन है। अमीर ने जानबूझकर अंगूठी बख्तावर की ऑफिस में छुपा दी और हुरिया को जब ये मालूम हुआ तो बाप बेटे दोनों परेशान हो जाते हैं और यूं बख्तावर को इज्जत के साथ यहाँ से रिहा कर दिया गया। और बख्तावर को देखने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है। सोचो अगर ये मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम बख्तो नहीं बख्तावर हो
तो सोचो क्या होगा। अब बख्तावर तो जल्दी जल्दी अपने घर की जानिब कदम बढ़ाती है और घर जाकर भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी वालदा को गले से लगाकर रोती है। अम्मा को क्या बताती कि उसके साथ क्या हो गया। वो अपने वालदा को बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती, जबकि दूसरी जानिब अमीन का सारा झूठ सामने आ गया। उसकी सारी मकरू परेब सामने आ ही गई। तो ये हो रहा और उसके भाई डटे हुए है कि इस अमीन को नौकरी से निकाल देना चाहिए और साथ साथ बख्तू को भी। लेकिन मलक दिलावर तो उसी वक्त साफ इनकार कर देता है कि बख्तू कहीं नहीं जाएगा और वो यही नौकरी करेगा। ये सुनकर भाई परेशान होकर अपने बहन होरिया को देखता है कि क्या फायदा आया हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग करने का। ये बख्तू तो फिर भी बच निकला ना। अब जिस तरह से बख्तू को फंसाया गया, इसके बाद तो मलक दिलावर का इत्तेमाद उस पर और जम गया कि मैं सही सोच रहा था कि बख्तू ऐसा कदम नहीं उठा सकता। मगर दिलावर की सोच नहीं जाती कि होरिया क्या चाहती है। ये तो ऑफिसर के सामने एक ही बार जब सारी तफ्तीश के दरमियान हकीकत आती चली गई तो मलक दिलावर को होरिया पर अपना शक जाहिर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ होरिया ने खुद ही करवाया हो और वो ही बख्तू को फंसाना चाहती हो, क्योंकि तफ्तीश के दौरान उसे ये भी मालूम हो जाता है कि एक शीदी से भी लिंक करता है और बख्तू तो वैसे भी अपने बख्तावर बंग की सारी हकीकत बता ही चुका है। बस वो ये राज मलक दिलावर को खुद नहीं बताना चाहता। उधर हौस और शीदी का भी ड्रॉप सीन आ ही जाएगा जब वहाँ से वो ब्लैकमेल करता है बख्तावर को कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। तो बख्तावर भी डट कर खड़ी हो गई कि ठीक है बता दो। और ऐसे में बहुत जल्द पुलिस भी शीदी के पास पहुंच ही जाएगी। तो ये होरिया भी शीदी को बचा नहीं सकेगी और शीदा तब खोलेगा ना मुँह अपना। मगर ऐसे में पुलिस ऑफिसर मलक दिलावर को कुछ नहीं बताएगा। हाँ मगर इतना जरूर बताएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में ही पहेली है और जिसे बोझना तुम्हारा काम है। और इसके बाद तो ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बख्तावर जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उसने डायमंड की रिंग चोरी की है। अब तफ्तीश के दौरान पुलिस को सारी हकीकत बख्तावर ने आखिरकार बता दी। मजबूर थी सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मगर सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि असल मुजरिम कौन है। अमीर ने जानबूझकर अंगूठी बख्तावर की ऑफिस में छुपा दी और होरिया को जब ये मालूम हुआ तो बाप बेटे दोनों परेशान हो जाते हैं और यूं बख्तावर को इज्जत के साथ यहाँ से रिहा कर दिया गया। और बख्तावर को देखने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है। सोचो अगर ये मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम बख्तू नहीं बख्तावर हो तो सोचो क्या होगा। अब बख्तावर तो जल्दी जल्दी अपने घर की जानिब कदम बढ़ाती है और घर जाकर भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी वालदा को गले से लगाकर रोती है। अम्मा को क्या बताती कि उसके साथ क्या हो गया। वो अपने वालदा को बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती, जबकि दूसरी जानिब अमीन का सारा झूठ सामने आ गया। उसकी सारी मकरू परेब सामने आ ही गई। तो ये हो रहा और उसके भाई डटे हुए है कि इस अमीन को नौकरी से निकाल देना चाहिए और साथ साथ बख्तू को भी। लेकिन मलक दिलावर तो उसी वक्त साफ इनकार कर देता है कि बख्तू कहीं नहीं जाएगा और वो यही नौकरी करेगा। ये सुनकर भाई परेशान होकर अपने बहन होरिया को देखता है कि क्या फायदा आया हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग करने का। ये बख्तू तो फिर भी बच निकला ना। अब जिस तरह से बख्तू को फंसाया गया, इसके बाद तो मलक दिलावर का इत्तेमाद उस पर और जम गया कि मैं सही सोच रहा था कि बख्तू ऐसा कदम नहीं उठा सकता। मगर दिलावर की सोच नहीं जाती कि होरिया क्या चाहती है। ये तो ऑफिसर के सामने एक ही बार जब सारी तफ्तीश के दरमियान हकीकत आती चली गई तो मलक दिलावर को होरिया पर अपना शक जाहिर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ होरिया ने खुद ही करवाया हो और वो ही बख्तू को फंसाना चाहती हो, क्योंकि तफ्तीश के दौरान उसे ये भी मालूम हो जाता है कि एक शीदी से भी लिंक करता है और बख्तू तो वैसे भी अपने बख्तावर बंग की सारी हकीकत बता ही चुका है। बस वो ये राज मलक दिलावर को खुद नहीं बताना चाहता। उधर हौस और शीदी का भी ड्रॉप सीन आ ही जाएगा जब वहाँ से वो ब्लैकमेल करता है बख्तावर को कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। तो बख्तावर भी डट कर खड़ी हो गई कि ठीक है बता दो। और ऐसे में बहुत जल्द पुलिस भी शीदी के पास पहुंच ही जाएगी। तो ये होरिया भी शीदी को बचा नहीं सकेगी और शीदा तब खोलेगा ना मुँह अपना। मगर ऐसे में पुलिस ऑफिसर मलक दिलावर को कुछ नहीं बताएगा। हाँ मगर इतना जरूर बताएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में ही पहेली है और जिसे बोझना तुम्हारा काम है। और इसके बाद तो ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बख्तावर जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उसने डायमंड की रिंग चोरी की है। अब तफ्तीश के दौरान पुलिस को सारी हकीकत बख्तावर ने आखिरकार बता दी। मजबूर थी सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मगर सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि असल मुजरिम कौन है। अमीर ने जानबूझकर अंगूठी बख्तावर की ऑफिस में छुपा दी और होरिया को जब ये मालूम हुआ तो बाप बेटे दोनों परेशान हो जाते हैं और यूं बख्तावर को इज्जत के साथ यहाँ से रिहा कर दिया गया। और बख्तावर को देखने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है। सोचो अगर ये मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम बख्तू नहीं बख्तावर हो तो सोचो क्या होगा। अब बख्तावर तो जल्दी जल्दी अपने घर की जानिब कदम बढ़ाती है और घर जाकर भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी वालदा को गले से लगाकर रोती है। अम्मा को क्या बताती कि उसके साथ क्या हो गया। वो अपने वालदा को बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती, जबकि दूसरी जानिब अमीन का सारा झूठ सामने आ गया। उसकी सारी मकरू परेब सामने आ ही गई। तो ये हो रहा और उसके भाई डटे हुए है कि इस अमीन को नौकरी से निकाल देना चाहिए और साथ साथ बख्तू को भी। लेकिन मलक दिलावर तो उसी वक्त साफ इनकार कर देता है कि बख्तू कहीं नहीं जाएगा और वो यही नौकरी करेगा। ये सुनकर भाई परेशान होकर अपने
बहन होरिया को देखता है कि क्या फायदा आया हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग करने का, ये बख्तो तो फिर भी बच निकला ना। अब जिस तरह से बख्तो को फंसाया गया इसके बाद तो मलिक दिलावर का एतमाद उस पर और जम गया कि मैं सही सोच रहा था कि बख्तो ऐसा कदम नहीं उठा सकता, मगर दिलावर की सोच नहीं जाती कि होरिया क्या चाहती है। ये तो ऑफिसर के सामने एक ही बार जब सारी तफ्तीश के दरमियान हकीकत आती चली गई तो मलिक दिलावर को होरिया पर अपना शक जाहिर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ होरिया ने खुद ही करवाया हो और वो ही बख्तो को फंसाना चाहती हो, क्योंकि तफ्तीश के दौरान उसे ये भी मालूम हो जाता है कि एक शीदी से भी लिंक करता है और बख्तो तो वैसे भी अपने बख्तावर बंक की सारी हकीकत बता ही चुका है, बस वो ये राज मलिक दिलावर को खुद नहीं बताना चाहता। उधर हौसला और शीदी का भी ड्रॉप सीन आ ही जाएगा जब वहाँ से वो ब्लैकमेल करता है बख्तावर को कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगा, तो बख्तावर भी डट कर खड़ी हो गई कि ठीक है बता दो। और ऐसे में बहुत जल्द पुलिस भी शीदी के पास पहुंच ही जाएगी तो ये होरिया भी शीदी को बचा नहीं सकेगी और शीदा तब खोलेगा ना मुँह अपना, मगर ऐसे में पुलिस ऑफिसर मलिक दिलावर को कुछ नहीं बताएगा। हाँ मगर इतना जरूर बताएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में ही पहेली है और जिसे बोझना तुम्हारा काम है। और इसके बाद तो ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बख्तावर जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उसने डायमंड की रिंग चोरी की है, अब तफ्तीश के दौरान पुलिस को सारी हकीकत बख्तावर ने आखिरकार बता दी। मजबूर थी सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि असल मुजरिम कौन है। अमीर ने जानबूझकर अंगूठी बख्तावर की ऑफिस में छुपा दी और होरिया को जब ये मालूम हुआ तो बाप बेटे दोनों परेशान हो जाते हैं और यूं बख्तावर को इज्जत के साथ यहाँ से रिहा कर दिया गया और बख्तावर को देखने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है। सोचो अगर ये मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम बख्तो नहीं बख्तावर हो तो सोचो क्या होगा। अब बख्तावर तो जल्दी जल्दी अपने घर की जानिब कदम बढ़ाती है और घर जाकर भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी वालदा को गले से लगाकर रोती है। अब माँ को क्या बताती कि उसके साथ क्या हो गया, वो अपने वालदा को बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती, जबकि दूसरी जानिब अमीन का सारा झूठ सामने आ गया, उसकी सारी मकरू परेब सामने आ ही गई। तो ये होरिया और उसके भाई डटे हुए है कि इस अमीन को नौकरी से निकाल देना चाहिए और साथ साथ बख्तो को भी, लेकिन मलिक दिलावर तो उसी वक्त साफ इनकार कर देता है कि बख्तो कहीं नहीं जाएगा और वो यही नौकरी करेगा। ये सुनकर भाई परेशान होकर अपने बहन होरिया को देखता है कि क्या फायदा आया हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग करने का, ये बख्तो तो फिर भी बच निकला ना। अब जिस तरह से बख्तो को फंसाया गया इसके बाद तो मलिक दिलावर का एतमाद उस पर और जम गया कि मैं सही सोच रहा था कि बख्तो ऐसा कदम नहीं उठा सकता, मगर दिलावर की सोच नहीं जाती कि होरिया क्या चाहती है। ये तो ऑफिसर के सामने एक ही बार जब सारी तफ्तीश के दरमियान हकीकत आती चली गई तो मलिक दिलावर को होरिया पर अपना शक जाहिर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ होरिया ने खुद ही करवाया हो और वो ही बख्तो को फंसाना चाहती हो, क्योंकि तफ्तीश के दौरान उसे ये भी मालूम हो जाता है कि एक शीदी से भी लिंक करता है और बख्तो तो वैसे भी अपने बख्तावर बंक की सारी हकीकत बता ही चुका है, बस वो ये राज मलिक दिलावर को खुद नहीं बताना चाहता। उधर हौसला और शीदी का भी ड्रॉप सीन आ ही जाएगा जब वहाँ से वो ब्लैकमेल करता है बख्तावर को कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगा, तो बख्तावर भी डट कर खड़ी हो गई कि ठीक है बता दो। और ऐसे में बहुत जल्द पुलिस भी शीदी के पास पहुंच ही जाएगी तो ये होरिया भी शीदी को बचा नहीं सकेगी और शीदा तब खोलेगा ना मुँह अपना, मगर ऐसे में पुलिस ऑफिसर मलिक दिलावर को कुछ नहीं बताएगा। हाँ मगर इतना जरूर बताएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में ही पहेली है और जिसे बोझना तुम्हारा काम है। और इसके बाद तो ड्रामा सीरियल की